हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में देखा। अब उसकी आगे की चीजें देखते हैं। और ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो समझ चुके ही होंगे कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीजें जो है डेबिट करनी है, कौन सी चीजें क्रेडिट करनी है। एक बार एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही है उसे हम क्या करते थे, डेबिट। एंड पार्टनर्स से जो फर्म को मिल रहा था यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसे हम क्या करते थे, क्रेडिट। और फिर हमारे पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल के आता था, जो कि हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में उसको डिवाइड करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिर बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। तो किस तरीके से होता है ये एक ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है हमारा यहाँ पर यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आ गई बात। जैसा कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो अगर हमारे पास ये जो अकाउंट है वो कैसा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो हमने क्या देखा था, दो अकाउंट्स बनेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें यहां पर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल नेचर रहेगा तो वहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कैपिटल का बैलेंस लिखना है, कैपिटल में अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो लिखना है, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉल हो रहा है तो उसको मेंशन करना है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कोई भी चीजें जो है इंक्लूड हमें नहीं करनी है। तो बाय बैलेंस बीडी करके जो भी हमारे बैलेंसिंग फिगर है वो हम लिख देंगे पार्टनर्स के। मान लीजिए ए और बी दो हमारे यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स है। एंड अगर वो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अमाउंट्स लिख देते हैं। और अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यहां से हमें अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करना है, एंड देन बैलेंस करके इसको क्या करना है, यहीं पर छोड़ देना है, टू बैलेंस बीडी करके छोड़ देना है, या फिर इधर बैलेंस बाय बैलेंस सीडी करके इसको कंप्लीट कर देना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो हमने पहले ही सारी चीजें मेंशन कर दी है कि कौन सा कितना कैपिटल जो उन्होंने विड्रॉ करा है और कितना कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीजें लिखनी है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में फिर से हमें क्या करना है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हमें कॉलम्स बनाने हैं, एंड देन बैलेंस लिख लेना है। तो यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस हो सकते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी करके अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, या फिर यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। अब जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी एंट्रीज हमने देखी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारा हम कहाँ लिखेंगे, हमारे इस अकाउंट में यानी कि करंट अकाउंट में। सो बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन, then interest on capital,
सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तो और हमने जो बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर वहां पर पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पर आएगा। और जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं वो सारी हमें यहाँ पर लिखना है। दो चीजें जो थी यानी कि ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो हमें इस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। सो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, वो हमारे डेबिट साइड आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे तो हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? तो लॉस हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज द लॉस एंड दिस इज द प्रॉफिट। एंड फाइनली हमें क्या करना है, इस अकाउंट को बैलेंस कर देना है। एंड डेबिट क्रेडिट में जहां पर भी हमारे जो बैलेंसेस आ रहे हैं, अगर बैलेंस जो है हमारा डेबिट साइड आ रहा है तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे हम। और अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी करके उसको लिख देंगे। एंड यही बैलेंस जो है अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे, हमारे बैलेंस शीट में शो करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो अकाउंट है ये मैंने जब बताया है जब हमारा कैपिटल्स कैसे है, फिक्स्ड है। अब हमें देखना है कि अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं तब हमें क्या करना है। तो ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमें जो है अलग से जो है कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा हमें क्या बनाना है, एक ही अकाउंट बनाना है जो कि है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो बैलेंसेस हमने यहाँ पर शो करा उसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अकाउंट्स जो है वो फिर क्या हो जाएंगे, कंबाइंडली हम दिखाएंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो यहीं तक ये समझ में आ गया होगा आपको। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी हमारा क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान से सुन लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने अभी आपको बताया, उसे हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। ठीक है, तो जो भी अगर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, मान लीजिए प्रॉफिट दे रखा है आपको 50,000 का, और उसमें से जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा है, मान लीजिए पार्टनर ने क्या किया है, लोन दिया है, उसको लोन पर क्या मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट जो है देना पड़ रहा है। तो 2 लाख पे अगर 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं वो, तो कितना अमाउंट आएगा, तो आप बोलेंगे 20,000 का। तो ये 20,000 जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि इसे पीएनएल अकाउंट में चले जाना चाहिए था। तो इसमें से हम इसको लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन which will become 20,000। एंड देन जो ये फाइनल अमाउंट आ रहा है हमारा 30,000, इसे ही हम क्या करेंगे, फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं लिखना है हमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दिया, वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मैनेजर का कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, वो सारी चीजें क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो उसको हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्रॉफिट्स अगर दे रखे हैं उसमें से ये चीजें जो है पहले से डिडक्ट नहीं हुई है तो हमें पहले डिडक्ट करना है। देन फाइनली जो वैल्यू आएगी उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइनली यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो हमारा बच जाता है वो आता है हमारे पास, 2 टॉपिक्स और है इम्पोर्टेंट। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एवरेज टाइम पीरियड। एंड दूसरा आपके पास जो यहाँ पर बच जाता है वो है गारंटी वाले क्वेश्चंस। गारंटी कैसे कैसे कौन कौन पार्टनर्स जो है किस पार्टनर को देता है, ये सारे जो दोनों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये अपन कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।